तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐश्वर्या राय उनके पति, अरे नहीं सलमान खान नहीं। तो एक न्यूज अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि अभिषेक बच्चन ने निम्रता कौर के कारण ऐश्वर्या राय से डिवोर्स ले लिया है। और यही नहीं, नताशा ने अपने हस्बैंड हार्दिक पांड्या से डिवोर्स लेकर एलविश यादव को चुन लिया है। सूत्रों के मुताबिक सबके मुंह से यही निकल रहा है, लेकिन क्या है आखिर पूरा सच? आखिर हर जगह अभिषेक और ऐश्वर्या ही क्यों दिख रहे हैं? आखिर अभिषेक बच्चन अपनी मैरिड लाइफ से खुश क्यों नहीं है? तो ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो फटाफट से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर करना भूल मत जाना। हम अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक ऐसे कपल के बारे में बात कर लेते हैं जिनके डाइवोर्स ने हम सबको रुला दिया था। तो बात है लास्ट T20 की, जब साउथ अफ्रीका की टीम के सामने हमारी टीम ने हमें टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसमें हाथ था द गॉड विराट कोहली, बुमराह एंड ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या। जहां कुछ लोगों ने हार्दिक पांड्या को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया था, बट हार्दिक वाज सो गुड। जहां वो क्रिकेट को संभाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका घर टूट रहा था। तो एक खबर सामने आती है कि नताशा और हार्दिक अपने 4 साल के रिलेशन को खत्म करने जा रहे हैं। और इससे खतरनाक तब हुआ जब नताशा ने एलविश यादव को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। मगर ऐसा क्यों? हार्दिक एंड नताशा 2018 में एक नाइट क्लब में मिले थे, जहां उनकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद हार्दिक ने उनको अपने बर्थडे पर भी बुलाया था, जिधर थोड़े ही टाइम बाद ये रूमर सामने आने लग गए थे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड देन 31 मई 2020 को उन दोनों ने शादी कर ली। हार्दिक वन ऑफ द माई फेवरेट क्रिकेटरों में से एक है, और डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो वाली नताशा अब हमारे लिए एक बेस्ट कपल थे। और 30 जुलाई 2020 को इन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने अगस्त्य रखा। और बाद में इन्होंने अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और शादी कर ली, है ना मीरो वाले चौंचले। बट अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, हार्दिक पांड्या नताशा ने तलाक कंफर्म किया। ये खबर वैसे तो यकीन करने लायक नहीं है। I mean, इतने तगड़े कपल से डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं? एंड एक रेडिट पेज पर किसी ने पोस्ट किया कि नताशा ने हार्दिक पांड्या के साथ अपने सारे फोटोज डिलीट कर दिए, एंड नताशा ने इवन हार्दिक के IPL 2024 के मैचेस में आना भी बंद कर दिया है। और नताशा ने अपने इंस्टा हैंडल से पांड्या भी हटा दिया था, और इसके बाद में फिर वो अपने बेटे को लेकर दरबिया चली गई। एंड थर्सडे को दोनों कपल ने कहा कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया, बट वी गेव इट ऑल, और ये कपल अलग हो गए। इस खबर ने हर एक फैन का दिल तोड़ दिया था कि हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया, बट फिर नताशा ने कुछ ऐसा किया जिससे दिल का दौरा ही पड़ गया। अभी खबर आई कि एलविश और नताशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये रूमर्स हैं, बट ये रूमर्स आए क्यों? ये बहुत शॉकिंग बात थी, क्योंकि सांप का जहर पीने वाला नागिन को कैसे पटा सकता है। जिधर दोनों एक रात डिनर के बाद साथ में घूमते हुए नजर आए, जिसके बाद सब कमेंट्स में हैरान थे कि आखिर ये क्या हो गया भाई। और इस पर लोगों ने इन दोनों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया। इसके बाद ये रिवील होता है कि एक सॉन्ग का प्रमोशन है जिसमें नताशा है, और एलविश भाई के पास्ट के हिसाब से जब वो प्रमोशन के लिए मैक्सटन को थप्पड़ मार सकते हैं, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिधर हार्दिक और नताशा के डाइवोर्स से हम लोग सेट थे, उधर ये खबर आती है कि मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया। जी हाँ, मलाइका अरोरा, जिनको मैं IGT में जाकर प्रपोज कर सकता हूँ। तो असल में मलाइका अरोरा खान तब बनी जब उन्होंने सलमान भाई के भाई अरबाज से शादी कर ली। मुन्नी बदनाम हुई बट चुलबुल पांडे के भाई के साथ। तो एक दिन ये खबर सामने आती है कि मलाइका अरोरा ने अरबाज खान से डिवोर्स ले लिया है, और उसका कारण थे अर्जुन कपूर। पहली बार एक ही पार्टी में अर्जुन और मलाइका को एक साथ देखकर सभी सरप्राइज थे। अर्जुन कपूर जो मलाइका अरोरा से उम्र में काफी छोटे थे, बट ये उस टाइम का बहुत हॉट टॉपिक बन गया था कि डैम, सलमान भाई की भाभी का घर अर्जुन कपूर ने तोड़ा है। और ये बात इतनी बड़ी थी क्योंकि इससे पहले अर्जुन कपूर सलमान खान की बहन अर्पिता को भी डेट कर रहे थे, जिन्हें छोड़ने के बाद उन्होंने सलमान की भाभी को पटा लिया। एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी, जिसके बाद सलमान ने अर्जुन कपूर और उनके डेड बोनी कपूर से बात करना ही बंद कर दिया था। अरबाज खान के भाई सलमान खान को दोनों के रिश्ते पर नाराजगी है। नाराजगी इतनी है कि उन्होंने बोनी कपूर की बड़े बजट की दो फिल्में ठुक। एंड सलमान खान अपने भाई अरबाज के डिवोर्स का कारण अर्जुन कपूर को मानते थे। एंड इवन बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि सलमान ही वो थे जिन्होंने मेरे बेटे यानी कि अर्जुन कपूर का करियर बनाया था। सलमान ने अर्जुन को देखते ही कह दिया था कि बोनी साहब ये लड़का एक्टिंग करेगा, इसके अंदर वो हुनर है। But it was never in my mind कि अर्जुन wants to become an actor. It was Salman who called me up and said कि बोनी सर इसमें ये एक्टर बनने वाला। ये क्या कर दिया सलमान भाई, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बट इतने दिनों की फाइट के बाद ये लड़ाई तब जाकर हल्की हुई जब बायार अपने टाइगर 3 का प्रमोशन रील सोशल मीडिया पर डाला, और उसको अर्जुन कपूर ने लाइक किया था। अर्जुन कपूर की उस लाइक पर लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच। बोनी जी ने कहा कि बेशक सलमान और मेरे बेटे अर्जुन कपूर के बीच में रिलेशन सच्चे नहीं है, बट सलमान ने मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया है।
इनफैक्ट अर्जुन ने भी सलमान के लिए एक गाना गाया है, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। क्या था वो, बट शायद इनकी लड़ाई अब सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं जिसमें मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया है, जहां मलाइका ने एक इनक्रिप्टेड पोस्ट डाला और उसमें लिखा कि जिंदगी में बदलना जरूरी है, ये जाहिर करते हुए कि अर्जुन के थोड़े एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। I mean, उनका रिलेशनशिप स्टेटस थोड़ा चेंज हो जाए। हाँ, ये खबर सच्ची है कि इन दोनों का वाकई में ब्रेकअप हो गया है। अब आ जाते हैं उनके ऊपर जिनके कारण आपने ये वीडियो एंड तक देखी, और हाँ, लाइक तो जरूर कर ही दी होगी ना आपने। अभी कुछ दिन पहले एक ही न्यूज हर तरफ छाई हुई थी कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से डिवोर्स ले लिया। क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच नहीं है सब कुछ ठीक? ये रूमर नया नहीं है, इससे पहले भी कई महीनों से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं, मगर क्यों? और अभिषेक बच्चन अपनी लाइफ में इश्क नहीं करना चाहते हैं, वो अय्यासी क्यों करना चाहते हैं? वो ऐश्वर्या राय जिन्होंने सलमान खान के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, वो अपनी मूवी कुछ ना कहो के सेट पर अभिषेक बच्चन से, जो अमिताभ बच्चन जी के बेटे थे, तो उनको ऐश्वर्या से प्यार हो गया। एंड सेकंड मूवी उमराव जान के समय उन्होंने ऐश्वर्या को प्रपोज भी कर दिया। इवन 7 अप्रैल 2007 को इन दोनों ने शादी कर ली, और 2011 में इनके घर आई आराध्या बच्चन, जिनके लिए पापराजी पागल रहते हैं। पर हर जगह, हर इंटरव्यू, हर मूवी देखकर यही पता चलता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मगर फिर ऐसा क्या हुआ जो आज ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन डिवोर्स ले रहे हैं? और उससे वर्ष ये कि अभिषेक बच्चन निमृता कौर को डेट कर रहे हैं। तो निमृता कौर वही एक्ट्रेस है जिनके साथ अभिषेक बच्चन ने मूवी 10B में काम किया था, जिनकी वजह से मैंने कपिल शर्मा शो देखा। बट आखिर ये दोनों साथ में कैसे आ गए? एंड लोगों ने निमृता कौर का वो वाला इंटरव्यू भी निकाला है जिसमें 10B मूवी के प्रमोशन पे निमृता कौर अभिषेक बच्चन के साथ गई थी। इधर बात शादी की आई तो अभिषेक बच्चन ने बताया कि मैं 15 साल से मैरिड हूँ, तो निमृता हंसी और बोली कि मैरिज डोंट लास्ट लॉन्ग, और अभिषेक ने रिप्लाई में बोला थैंक्स, और दोनों हंसने लगे। I mean, ये बहुत ज्यादा टच चीज है। और तो ऐश्वर्या ने घर पे ओकेशन एंजॉय करते हुए एक फोटो डाली थी, तो सब हैरान थे कि आखिर अभिषेक बच्चन कहाँ है। तो उधर मीडिया ने बताया कि अभिषेक बच्चन हाउसफुल 5 की शूटिंग करके घर लौट रहे थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। बट ये एकलौता इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर अभिषेक ऐश्वर्या के साथ नहीं थे। असल में जब ऐश्वर्या अंबानी की तगड़ी शादी में गई थी, वहाँ भी वो सिर्फ आराध्या के साथ थी, अभिषेक बच्चन भाभी उनके साथ नहीं दिखे। बट शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट लोगों की इस बात को और हवा तब मिल जाती है जब अभिषेक ने एक पोस्ट पर लाइक किया था जिसमें डिवोर्स के ऊपर लिखा हुआ था कि प्यार धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। अभिषेक भाई अपनी प्राइवेट आईडी से लाइक करके भूल गए थे क्या? इतना सब होने के बाद भी आपको क्या लगता है ये सब सच है? असल में पूरी खबर ही गलत है। अभिषेक और ऐश्वर्या ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। और हम बात करें निमृता कौर की, तो एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय की काफी तारीफ की थी, उस समय जिस समय निमृता कौर चुपचाप बैठी हुई थी। My wife is exceptional at that. She's always been an amazing emotional support for me. I've been very lucky. My entire family has been, you know. But the wonderful thing about having a life partner like Aishwarya is she's from the business. अब इतना तो आप ही सोच सकते हो कि अगर कोई सौतन होती तो उस समय वो जेलस फील तो करती ना। बट इन सब से सिर्फ यही लग रहा है कि हमेशा की तरह एक रूमर्स है। बट अगर ये डाइवोर्स सच में होता है तो हम दिल दे चुके सनम पार्ट 2 के लिए रेडी रहना बॉयज एंड माई गर्ल्स। I mean गर्ल्स, मेरी क्या होता है उसमें। तो ये थे वो इंडियन सेलिब्रिटीज और उनके सो कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक धमाकेदार नए टॉपिक के साथ।